हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन, जिसे स्पीच भी बोला जाता है और जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कथन या फिर वाक्य होता है। तो नरेशन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। नरेशन जो होता है वो वक्ता के द्वारा कहे गए कथनों की बैनर वे ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। हम लोग नरेशन क्यों पढ़ते हैं? नरेशन इसलिए पढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग अपनी बातों को या कथनों को आसान तरीके से किसी को भी बता सकें या समझा सकें। तो दो तरीका होता है हम लोगों के कथनों को व्यक्त करने की। जो पहला तरीका होता है वो डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष होता है और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट जो होता है वो अपनी बातों को उसी तरह से बिल्कुल कह देना, यानी पहला व्यक्ति जो हमसे कुछ कहा रहेगा, अगर हम उसी बात को उसी तरीके में कह देते हैं तीसरे व्यक्ति से, तो वही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे है रेखा सेड आई एम रीडिंग। तो इस बात को अगर आपसे रेखा बोल रही है और आप डायरेक्टली ये बात मुझे बता दे रहे हैं, तो ये हमारा इसी तरीके से बता रहे हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। लेकिन इस बात को अगर दूसरे तरीके से आप मुझे बता रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। वो तरीका कौन सा है? ये तरीका है, यानी रेखा सेड दैट सी वॉज रीडिंग। यहाँ पे ही नहीं सी होगा, सी वॉज रीडिंग होगा। तो रेखा सेड आई एम रीडिंग, रेखा सेड दैट सी वॉज रीडिंग। अब यहाँ पे दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इनका लुक यानी जो लुक है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। अब यहाँ पे कैसे दैट सी आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ये सब कैसे आ जाएगा, ये हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है क्या, नरेशन क्या होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स जो होते हैं, एक जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला और एक जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जैसे कि आई एम रीडिंग था, आगे मिलेगा। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिव वर्ब होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो, जैसे कि रेखा सेड यहाँ पे है ना, तो रेखा सेड रिपोर्टेड स्पीच के बाहर है। कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ओके, अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि और क्या होते हैं डायरेक्ट नरेशन में। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो है किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, और ये वाक्य पहले भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है, यानी दोनों का स्थान एक्सचेंज हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, हट जाता है और उसकी जगह पे कंजंक्शन आ जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के नियम। तो सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे दिए हुए हैं। जो पहला है वो टेंस, पर्सन और पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ होते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, उनमें चेंजिंग आती है। तो इन चीज़ों में इसमें चेंजिंग आती है। अब जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेंस में चेंजिंग। टेंस में चेंजिंग क्या है, सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि हमेशा जो टेंस की चेंजिंग होगी वो रिपोर्टेड स्पीच में ही होगी, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा यही है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, वो जिस टेंस में होता है उसी में रहता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ देखें, सौम्या सेज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे सेज रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यही है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो ये तो हमारा सेज ही रहेगा। और अब हम आते हैं, देखते हैं क्या रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच हमारा यहाँ पे जो है इसका टेंस गेटअप है और इसका टेंस क्या है, गेट्स अप है। तो इसका टेंस में कोई चेंजिंग आया है क्या, नहीं ना, यानी ये हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट यहाँ भी है। और ये जो आई चेंज हो गया है सी में, वो कैसे चेंज हुआ है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दीपिका विल से आई एम डूइंग हार्ड वर्क। दीपिका
विल से हमारा जैसा है वो ऐसा ही यहाँ पे है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और रिपोर्टेड स्पीच इज डूइंग, और यहाँ पे एम डूइंग। तो एम डूइंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इज डूइंग भी हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे बस सी के अकॉर्डिंग इज आ गया, और यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग गेट्स आ गया है, और यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम आया है, और यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग ओनली गेट आया है। तो यही था हमारा टेंस चेंज करने का नियम। अब टेंस कब बदलेगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है, अगर उसमें यस यस लगा है और नहीं भी लगा है तो भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में से बदल देते हैं, और डू डस को डिड में बदल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को ही देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाता है। सीधी सी बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाता है, यहाँ पे जैसे कि दिया है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंकिता सेड आई लाइक माय न्यू हाउस। यहाँ पे लाइक और सेड हमारा क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए लाइक जो चेंज हो जाएगा किसमें, लाइक में चेंज होगा, यानी इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए अंकिता सेड दैट सी लाइक्ड हर न्यू हाउस। यहाँ पे लाइक्ड में आ गया है, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए ये भी पास्ट में होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आई सेड सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। यहाँ पे स्पीक्स है और यहाँ पे सेड है, यानी ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना ज़रूरी है इसे। तो स्पीक्स जो है इसमें एस लगा हुआ, स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा। तो यानी जब हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आई सेड दैट सी स्पोक इंग्लिश वेल। अब आगे देखते हैं, रिया सेड बॉयज स्टील द पेन। यहाँ पे स्टील बॉयज़ के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है तो इसलिए इसमें एस नहीं लगा है। इसको स्टील को अब क्या कर देंगे, स्टोल कर देंगे। स्टोल जो है स्टील का सेकेंड फॉर्म है, तो रिया सेड दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट बॉयज स्टोल द पेन। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। आई सेड सी डज नॉट प्ले हॉकी। यहाँ पे डज नॉट को किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट में। डज और डू को, यानी डू और डज को किस में चेंज करेंगे हम लोग, डिड में चेंज कर देंगे। ओके, तो इसलिए आई सेड सी डज नॉट प्ले हॉकी, यहाँ पे हो जाएगा आई सेड दैट डज नॉट किस में चेंज हो गया, डिड नॉट, और प्ले में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया तो वो अपनी सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। रोहन सेड दे डू नॉट ऑपरेट मोबाइल। तो रोहन सेड दे डू नॉट को डिड नॉट में ऑपरेट में ही रहेगा मोबाइल, यानी रोहन सेड दैट दे डू नॉट ऑपरेट मोबाइल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।